उसी ग्रंथ का जो अनुभवी महात्मा हैं, संत हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने बड़ा कालक्षेप किया है, उनका अगर सत्संग मिले तो बड़े चाव से निष्ठापूर्वक सत्संग लाभ करें। और इतना होते हुए जैसे कोई भी चीज़ होती है तो वो एक उसकी धुरी होती है, और संग संग में रसना से नाम लेता रहे। भावना करे तभी नाम ले, कथा सुने तभी नाम ले, यथा योग्य जितना बन सके नाम ले। क्यों? नाम से जो कुछ भावना में कुछ त्रुटि रह जाएगी, जप में कुछ त्रुटि रह जाएगी, धाम वास में भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो नाम जप एक ऐसा साधन है, सभी दोषों को, सभी कमियों को पूरा करता है। तो देखिए, हम लोग तो बाबा का दर्शन नहीं किए थे। बाबा महाराज वो माला से जप नहीं करते थे, वो श्वास 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 में जप के। जिन जिन ने उनका दर्शन किया है तो वो यही कहते हैं कि भाई उनके पास में जब भी बैठता था तो उनका कंठ चलते रहता था और रसना चलती रहती। माने नाम जप का, और नाम जप मुख्य साधन, भावना संग संग में मुख्य साधन। और कली के लिए क्या कहना है जी? चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। भगवान के नाम की महिमा चारों जुगों में, चारों श्रुतियों में। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, और कली विशेष नहीं आन उपाव। कली में तो विशेष यही है, इसके सिवा और कोई उपाय ही नहीं है। कोई भी साधन सजेगा ना तो इसके मूल, उसके जो मूल में बात होगी वो नाम होगा। नहीं तो आप ही बताइए, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु विश्व में नाम संकीर्तन, नाम जप, आज सबसे ज़्यादा नाम जप पे अगर कोई जोर देता है तो गौड़ीय संप्रदाय के संत। भाई सभी जपते हैं, सभी रटते हैं, ऐसा कोई नहीं जो नहीं जपता है। लेकिन जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने जो विशेष उनका जो योगदान है, उनकी कृपा है। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम। सिर्फ हरि नाम, सिर्फ हरि नाम, सिर्फ हरि नाम। कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कली में हरिनाम के सिवा कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई बल नहीं है। और नाम जप हो तो नाम जप करेंगे, नाम रटेंगे, नाम कीर्तन करेंगे तो आप कोई भी साधना का अवलंबन वो सिद्ध हो जाएगा। और नाम जप को आपने हटा दिया और अन्य साधना करते रहे तो कली उनको सिद्ध ही नहीं होने देगा, वो उनको पूर्ण नहीं होने देगा। कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई कमी रह जाएगी जिसे कि उनको सांगो पांग होने नहीं देगा। इसलिए अभी जितने भी संत हुए, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों, किसी पंथ के हों, किसी मत के हों, सब ने जिनसे जितना बन पाया है नाम जप किया है, नाम रटा है, रटवाया है, और रटने का उपदेश भी देते हैं। क्योंकि कली विशेष नहीं आन उपाव। कली में नाम की विशेष, नाम पे जोर दिया गया है, क्योंकि और कुछ ये साधक कर भी तो नहीं सकता ना। इसे कहा जाए कि 3 दिन आपको 36 घंटा भूखे रहना है तो बोलेगा भैया ले लो अपनी कंठी माला, नहीं, कुछ इसे होता नहीं है। कोई ना त्याग, ना कोई वैराग्य, ना कोई साधन, ना कोई यज्ञ, ना कोई जप, ना कोई तप। तो सारी चीज़ों को ले आकर नाम में रख दिया। नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। नामना मकारी, भगवान नाम में सब ले आकर के रख देंगे।
जो आपको सिद्ध करना हो नाम जप करिए, अपना काम बना लीजिए। लेकिन वो भी कैसे? ऐसे नहीं कि 2 माला कर लिए, 4 माला कर लिए, 11 माला कर लिए और जो चाहेंगे आप सिद्ध हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती। उस पर आपको न्यौछावर करना पड़ेगा, उस पर भी आपको सब न्यौछावर करना पड़ेगा। मैंने इतनी आसान भी नहीं है कि सब कुछ करते भी रहें और नाम आपका सिद्ध हो जाए, सो भी बात नहीं है। वो भी बलिदान मांगता है, उत्सर्ग मांगता है, वो भी समर्पण मांगता है नाम जप भी। एक महात्मा थे, आप लोग श्रवण किए होंगे, हमने तो भाई आप लोगों में से लगता है किसी ने दर्शन भी नहीं किया होगा, पुराने समय की बात है। हमारे जो बड़े महाराज जी थे उन्होंने एक बार दर्शन किया था। मैंने परम पूज्य श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज जी श्री निकुंजवासी, वे एक बार बता रहे थे, ब्रज में एक बात आती, एक महात्मा जी थे जो प्रत्येक दिन 8 लाख नाम जाप किया करते थे। ऐसा तो आप लोग सुने होंगे, किसी कोई महात्मा 2.5 लाख जपते हैं, कोई 3 लाख, कोई 3.25 लाख, कोई 3.5 लाख, ऐसा तो है। आज भी महात्मा है जपते हैं, संत हैं, भक्त हैं, गृहस्थ भक्त भी हैं, खूब जपते हैं। लेकिन 8 लाख नाम कोई जप करता हो, ये बड़ा एक अचंभा सा लगता है। तो बताइए नाम के प्रति कैसा समर्पण होगा महात्मा का। उनका नाम था परम पूज्य श्री गौर गोविंद दास जी महाराज। तो एक बार हमारे पूज्य महाराज जी गिरिराज की परिक्रमा देने गए थे। ये मुझे लगता है ये भी बात कम से कम संभवतः 70 साल पहले की होगी, आज की बात मैं नहीं कह रहा। उससे महाराज जी श्री धाम वृंदावन में रह के अध्ययन किया करते थे, तब की बात है। तो बता रहे थे, संजोग से महाराज जी परिक्रमा जा रहे थे और कुछ 2-4-10 सज्जन भक्तगण या संत महात्मा उनके संग कुछ थे। संजोग ऐसा हुआ कि किसी ने कहा कि यहीं पे परम पूज्य ब्रज के बड़े सिद्ध महात्मा हैं, वे यहीं निवास करते हैं, उनका दर्शन अगर आप कृपा करें उधर चलें तो उनका दर्शन हो जाए। बोले महाराज की तो बहुत अच्छी बात है, परिक्रमा में अगर संत का दर्शन हो तो फिर क्या कहना है, परिक्रमा का फल ही मिल जाएगा फिर तो। फिर महाराज जी उनके संग गए तो दर्शन हुआ। और उस समय महाराज जी बहुत बुजुर्ग थे, बहुत वृद्ध थे, कम से कम मैंने 80-90 वर्ष से कम के नहीं थे वो, जिनका नाम था श्री गौर गोपाल दास जी। वे परम पूज्य श्री रामकृष्ण दास पंडित बाबा महाराज जी के सत्संग किया करते थे, उनके सानिध्य में उनके सत्संग लाभ किया करते थे और नाम जप किया करते, तब की बात है। तो महाराज जी ने पूछा कि महाराज जी आप अपने जीवन का कोई अनुभव बताइए। तो ऐसी बात उन्होंने कही, ऐसी बात उन्होंने कही कि पूछो मत। उन्हें कहे कि मैं भगवान नाम का आश्रय ले रखा हूँ, ब्रज में वास करता हूँ, महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त है, और हाँ हरिनाम की कृपा से इतना हरिनाम हो जाता है, एक कौतुक लगता है ना। तो महाराज जी हमने सुनी है कि आप इतना नाम जाप करते हैं, तो बड़ी दीनता से, हाँ हरिनाम की कृपा से, भगवान नाम की कृपा से वे ही करवा लेते हैं, अपनी तो कोई सामर्थ्य नहीं। बहुत सारी बातें कही और एक बात कही थी कि वास्तव में बिना हरिनाम का आश्रय लिए ये जो मधुर भाव की बात होती है ये जल्दी सिद्ध नहीं होती। हरिनाम का विशेष आश्रय हो और भावना हो, माने समयानुसार मंगल के समय मंगल, स्नान के समय स्नान, श्रृंगार के समय श्रृंगार, आरती के समय आरती, और वन विहार के समय वन विहार, और राजभोग के समय राजभोग,
इनका विशेष लगन पूर्वक इनका चिंतन किया जाए, इनकी साधना की जाए और मूल में नाम हो तो अवश्य वो सिद्ध होता है। अवश्य श्री जी कृपा करती हैं, धाम कृपा करते हैं और बड़े बड़े महापुरुष। और वास्तव में अगर आप लग जाएं नियम से कुछ समय तक, तो वास्तव में अगर आपके हृदय में और कोई बात न हो तो बड़े बड़े महापुरुष आपको दर्शन दे सकते हैं, कृपा कर देंगे। जिन महापुरुषों का आपने नाम सुना होगा कि भाई श्री कबीर दास जी महाराज, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी महाराज, सदगुरु स्वामी पाद जी महाराज, स्वामी हरदास जी महाराज और श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री मीराबाई जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज, श्री राधा बाबा महाराज और बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े महानुभाव, श्री हरिव्यास देव जी महाराज, श्री श्री भट्टदेव जी महाराज और जो एक से एक संत हो गए। अगर आपकी साधना बढ़िया से चल पड़ी, ये महानुभाव कहीं गए नहीं हैं, साधक को बड़ा सार संभाल करते हैं। बड़ा सार संभाल करते हैं और उन पर कृपा की वृष्टि करते हैं और वो थोड़ी डेविएट होते हैं, अपने पथ से हटते हैं तो फटकारते भी हैं, उनको खूब फटकारते भी हैं, डांटते भी हैं, झिड़कते भी हैं, भय भी दिखाते हैं और ज़रूरत होती है तो प्रेम भी करते हैं, उनका बड़ा आदर भी करते हैं। अगर साधना बढ़िया से चली तो